ray diagrams for spherical mirrors. सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं पैरेलल बीम के लिए। अगर इंसिडेंट बीम पैरेलल हो तो फिर क्या होगा? सो फर्स्ट इंसिडेंट बीम इज पैरेलल, तो दोनों ही मिरर्स के लिए हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कॉनकेव के लिए ड्रॉ करते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इंसिडेंट बीम पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस, और ये जो दूसरी रे है ये भी, इसका भी नॉर्मल ऐसा हो जाएगा और ये भी फिर फोकस से जाएगा। सो दिस पॉइंट इज फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है हम ये पोल से मेज़र करेंगे और ये फोकस। सो दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ और ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकल लेंथ। सो देख सकते हो कि इंसिडेंट बीम राइट की तरफ है और ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही लेफ्ट की तरफ हम मेजर कर रहे हैं। सो बोथ आर नेगेटिव फॉर दिस कॉनकेव मिरर, both F and R are negative for concave mirror because incident beam is rightward and these distances are measured from pole in the leftward direction. So U हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, अभी फाइंड करना है। फोकल लेंथ हमें दिया होता है माइनस एफ, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से हम देखें जो कि मिरर फॉर्मूला है। 1/-f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-infinity। सो 1/v इज माइनस 1/f, सो v इज इक्वल टू माइनस एफ। नेगेटिव में f डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो ये हमारा इमेज बन गया और वही फोकस भी है। अब नया डायग्राम हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल बीम आया। दो रेज सफिशेंट है बीम शो करने के लिए। अब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास होना चाहिए। देखो ये नॉर्मल आएगा ऐसा, दिस इज द नॉर्मल। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है कहाँ से आती नज़र आएगी? फोकस से आती नज़र आएगी। इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से भी देख सकते हो लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है दिस इज फोकस और ये तो पोल हो गया। तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी देख सकते हो कि इंसिडेंट बीम कहाँ पर है? राइटवर्ड है। एंड हाउ वी हैव मेजर्ड फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? राइटवर्ड। So both F and R are positive for convex
स्फेरिकल मिरर, दोनों ही पॉजिटिव यहाँ ले लेंगे हम। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम इन मिरर्स पर आके गिरती है। सो कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में अगर कन्वर्जिंग बीम आके गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो देखो कन्वर्जिंग बीम ऐसा दिखेगा। इट विल appear to meet somewhere at a point behind the mirror। तो ये पॉइंट को हम कहेंगे क्या? व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। Converging beam appear to meet behind mirror. Since it is behind the mirror, so that is why it is virtual, and because it is incident beam, so this point is object. So this distance is u, and this is positive. Now after reflection, the beam may get reflected, and the reflected beam may be converging. So suppose it is converged over here. Reflected beam is converging. So this point is real image. And what about this distance? V. And V is negative. Now, if converging beam is incident on convex mirror, is incident on convex mirror, so देखो ये बन गया convex mirror, so this convex mirror acts as diverging mirror. So the converging nature of beam will decrease. It may be converging after reflection, but the amount of convergence will decrease like this. So this point is virtual object, and this point is virtual image. So let us solve some questions based on this concept. Now let us solve some questions based on converging and diverging beam incident on mirrors. So write down a question. A converging beam falls on concave mirror such that it appears to meet 10 centimeter behind the mirror.
if radius of curvature is 15 centimeter, find where it will converge after reflection or diverge from. Draw ray diagram. रे डायग्राम भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी देखो, जैसे कि सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है बीम आई इस तरह से, लाइक दिस, और ये कहाँ पर आके मिल रही है? 10 सेंटीमीटर। सो यू क्या ले लेंगे हम? यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आर कितना लेंगे? आर तो नेगेटिव होता है कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर के लिए। सो आर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो जाएगा r/2, सो दैट इज़ -15/2 सेंटीमीटर। अब v निकालना है। सो यूज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/, -15/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। अभी देखो 1/v आ गया -2/15 -1/10, that is -20 -15 upon 150। सो v हो जाएगा -150/35, that is -30/7। और ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है? -4.28 सेंटीमीटर। ये जो v की वैल्यू है नेगेटिव में आ रही है। इसका क्या मतलब है? कि ये जो डिस्टेंस है इंसिडेंट बीम के अपोजिट मेज़र किया जाएगा। सो दैट मीन्स ओवर हियर समवेयर। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन the beam is converging over here. So this point is virtual object and this point is real image. This is 4.28 centimeters. So over here this is the ray diagram and where it will converge after reflection. So 4.28 centimeter in front of mirror. अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सो देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। A converging beam is incident on convex mirror such that it appears to meet 15 centimeter behind the mirror find nature of रिफ्लेक्टेड बीम। अब इसमें नेचर बताने का मतलब सब कुछ बता देना है, कहाँ वो कन्वर्ज होगी कि डाइवर्ज होगी। गिवन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो सबसे पहले तो मैं डायग्राम शुरू करता हूँ बनाना। देखो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। सो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस बीम बना देते हैं, इंसिडेंट बीम।
लाइक दिस। कहाँ पर ये मिलती नज़र आ रही है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। सो यू क्या हो जाएगा? 15। वी पता करना है। एफ क्या हो जाएगा? r/2। रेडियस है 10। सो फोकल लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है। नाउ यूज दिस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/v इज 1/v माइनस 1/15, 1/5 माइनस 1/15, ये हो जाएगा 2/15। सो v आ गया पॉजिटिव में 7.5 सेंटीमीटर। देखो ये 15 है तो 7.5 इसका आधा यहाँ कहीं हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करूँ लाइक दिस, और जैसा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ कहीं पर C आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल ऐसा बनेगा, नॉर्मल सेंटर से पास होना चाहिए। सो दिस पॉइंट इज वर्चुअल इमेज and this is virtual object। ये डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। सो इसका आंसर कैसे हो जाएगा फिर? द बीम appears to diverge from a point which is 7.5 centimeter behind the mirror। अब हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी रहती है। ऑब्जेक्ट या तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर is